नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिम स्टडी में। लास्ट वीडियो से हम डिस्कस कर रहे थे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर का जीके सेक्शन। इस वीडियो में हम उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रोटेम अध्यक्ष का कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल क्या है? तो ऑप्शन सी जब अति महत्व के विषय उठाए गए हों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के परमादेश जारी किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार के परमादेश जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन किस प्रभार में लिया जाता है? तो ऑप्शन डी राज्य की समेकित निधि द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली प्रारंभ में अनुशंसित की गई थी। तो ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियासॉफ्ट से संबंध है? तो ऑप्शन ए पंचायत से इसका संबंध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन सी एम वीरप्पा मोइली इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावशील कर आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 360 के द्वारा आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन सी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से क्या निहित है? तो ऑप्शन बी पंचायती राज के प्रावधान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्कीम भारतीय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पुनर्गठित स्वरूप है? ऑप्शन बी साक्षर भारत इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभिक तौर पर चलाई गई थी। तो शुरुआत में ये 200 जिलों में चलाई गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन सी कटक, जो कि उड़ीसा राज्य में है, आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ड्स एज का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए सरकारी प्रतिभूतियों की मार्केट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, कृषि के लिए और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए, आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य है? तो ऑप्शन सी निर्यात को बढ़ाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा स्वास्थ्य का नियमन होता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी IRDA द्वारा भारत में बीमा स्वास्थ्य का नियमन होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंगी की वसूली और संग्रहण किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्थानीय निकायों द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम विद्युत की आपूर्ति कहाँ से आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग जो है वो कोलकाता राज्य में है, आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदवे पर गोल्ड से आशय है? तो ऑप्शन सी स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि IMF के पास होते हैं,
आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक मर्स्क्योर सदर्न कॉमन मार्केट का सदस्य है, नहीं है? तो ऑप्शन ए चिली जो है वो इसका सदस्य नहीं है। बाकी जो है अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे इसके सदस्य हैं, आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए गुजरात इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है? तो ऑप्शन ए पठारों का कगार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्कर श्रेणी अब स्थित है? तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर द्वीप है? ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी एक नदीमुख का निर्माण करती है? तो ऑप्शन डी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों से बरसात प्रेरित करने की तकनीक कहलाती है? ऑप्शन बी क्लाउड सीडिंग इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय पार्क है? तो ऑप्शन ए कॉर्बेट। शुरुआत में इसका हेली नेशनल पार्क था नाम, लेकिन बाद में जिम कॉर्बेट कर दिया गया, तो आप याद रखेंगे। और ये जो है वो उत्तराखंड राज्य में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा अधिकतम जल की मात्रा धारण करती है? तो ऑप्शन ए क्लेम प्रकार की मृदा जो है वो अधिकतम जल ग्रहण करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरेस फार्मिंग की जाती है? तो ऑप्शन बी पहाड़ियों की ढलान पर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो ऑप्शन बी सरसों जो है वो रबी फसल है, ये खरीफ फसल नहीं है। बाकी जो है कपास, मूंगफली, मक्का ये आपकी खरीफ फसलें हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर, और ये इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है, और ये जो है वो उत्तराखंड राज्य में है, आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का झींगा कैपिटल कहा जाता है? तो ऑप्शन सी नेल्लोर को झींगा कैपिटल कहा जाता है, आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य में भारत का रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन ए राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट उत्पादक राज्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो ऑप्शन सी कोयम्बटूर इज द राइट आंसर। दोस्तों और कमेंट करें, इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो लास्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।